दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों की और ये 3 नक्षत्रों में पाई जाती है। चित्रा, स्वाति और विशाखा, तीनों नक्षत्रों की भी बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के माह की। हमें इस माह को शुभ करना ही करना है, तो कैसे करें इसके लिए हम नक्षत्रगत उपाय करेंगे जो कि नव तारा पर आधारित हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रह क्या कह रहे हैं अप्रैल में तुला राशि वाले जातकों से। शुक्र महाराज की भौतिकता को पसंद करने वाली राशि के जातक हो। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में केतु है, सामाजिक भाव भी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, समाज वगैरह से जुड़े रहना। यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी, परंतु आपको नहीं लगेगा कि यार कुछ मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो केतु भ्रम उत्पन्न करवाते हैं, डिटेक्शन करवाते हैं। तो आप गणपति जी की आराधना करिए तो इच्छा पूर्ति होगी। फिर हम गुरु महाराज की बात कर लेते हैं और ये आपकी कुंडली का सबसे अच्छा योग है कि गुरु महाराज नवम भाव में यहाँ पर हैं और नवम भाव के गुरु किसी भी हालात में जहाँ आप हो वहाँ पर बहुत पावरफुल बनाते हैं। ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, पिता का भी स्थान है। गुरुओं का सम्मान करते रहना और गुरु यहाँ बैठ के तो आपको अपने क्षेत्र में ऊपरी स्थान प्रदान कर ही रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि, अमृतमय दृष्टि है आपके लग्न पर डालकर आपको ज्ञानी विद्वान बना रहे। आपके व्यक्तित्व में एक ज्ञान का बोध होता रहेगा लोगों को और आपको भी एहसास होगा नॉलेज का। फिर इसके बाद गुरु महाराज 7वीं दृष्टि पराक्रम वाले भाव पर डाल रहे हैं। ये लेखन का भी भाव है, कुछ अच्छा लिख भी सकते हो। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध यहाँ पे करवा रहे हैं। मेहनत करिए, छोटी छोटी यात्राएं करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि 7 के बाद 8 9 और यहाँ पे नवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव में और पंचम भाव में राहु और बुध बैठे। बुध यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, परंतु संगति का असर तो होता है। राहु के साथ बैठे हैं, भ्रम करवाता है, उसे एक्सपेंशन चाहिए, बहुत बड़ा प्रसार चाहिए, बुद्धि को भ्रमित करता है राहु। परंतु जब गुरु महाराज इस पर नवी दृष्टि डालेंगे तो बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। मतलब ये राहु और बुध दोनों को गुरु महाराज अप्रैल माह में संभाल रहे हैं। बुध को नहीं संभाल रहे, बुध तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। अभी हम जरा शुक्र महाराज की और बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। 7वें भाव में शुक्र बैठे हैं। जीवन साथी भौतिकता पसंद करेगा, लग्जरी पे खर्च करवाने वाला है, परंतु अच्छा है यहाँ पे शुक्र। और शुक्र से 7वां घर चमकता है, तो गुरु महाराज भी यहाँ देख रहे थे और शुक्र महाराज भी यहाँ पे देख रहे हैं। आपके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक और ज्ञानवान रूपी बना रहे हैं ये, तो बहुत अच्छी बात है। और शुक्र महाराज क्या होंगे, 19 तारीख को अष्टम में जाएंगे। अष्टम में शुक्र अच्छे नहीं होते हैं, हमारी बुद्धि को खराब करते हैं। परंतु यार क्या बताएं आपको कि 7वीं दृष्टि धन भाव पे डालकर आपके धन में वृद्धि कर रहे हैं। थोड़े से मानसिक विचारों पे नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी तो हैं ये। फिर इसके बाद बुध देखेंगे तो बुध यहाँ पे 10 तारीख को मीन में आ जाएंगे, तो ठीक है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ बुध भी आ जाएंगे 10 तारीख को। सूर्य मंगल शनि, मंगल और सूर्य से शनि महाराज की बिल्कुल नहीं पड़ती। भले ही सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, परंतु फिर भी उनके बीच विवाद रहते हैं। सूर्य आत्मा है, मंगल ऊर्जा है और शनि कर्म है। एक राजा है जो जिसे कर्म के साथ बिठा दिया गया है। एक राजा है जिसे जिम्मेदारी ये मिली है कि ये चीज़ साफ करो, ये कर्म करो। तो राजा को तो वो कर्म रास नहीं आता है, इसके बावजूद राजा पिता है, तो
यहाँ पे कर्मठ तो बनेंगे ही बनेंगे। सूर्य, मंगल और शनि तीनों ही शत्रुनाशी यहाँ पे हैं। तो ध्यान रखिए, इस स्थिति में हम कोई लोन लेके सामान्यता कार्य नहीं करें। कब तक नहीं करें? सूर्य 14 तारीख तक है, फिर सूर्य महाराज यहाँ आ जाएंगे। मंगल और शनि अभी भी बैठे हैं यहाँ पे, समझ गए ना आप। ये 2 अप्रैल की कुंडली है। तो यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे, तो ध्यान रखिए पार्टनर से वाद विवाद मत करिए, ईगो अहंकार से बचिए, क्योंकि सूर्य सत्ता होती है। तो अपनी सत्ता मत चाहिए, तो पार्टनर से विवाद नहीं होंगे। अभी बात करूं तो नेतृत्व क्षमता और न्याय, तो न्याय से काम करिए, छोटे लोगों को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, और सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शंकर भगवान को मना लीजिए। इन तीनों की युति से कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी और कैसे प्रभाव पड़ेंगे ये हम नक्षत्रगत समझने वाले हैं, वो मायने रखते हैं। चलिए, तो ये सब बातें हुई। शनि की दृष्टि भी देख लें, 1, 2, 3 अष्टम में पड़ रही है, दीर्घजीवी बना रहे हैं। फिर यहाँ पे व्यय खर्चे में नियंत्रण रखना है। फिर 10वें पराक्रम या गुरु पहले से ही देख रहे हैं, गुरु की राशि में शनि बैठे हैं, तो फिर गुरु बस शनि है, इसलिए टेंशन की ज़्यादा बात नहीं है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नक्षत्रों की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र में। अब ये ग्रह गोचरी व्यवस्था से जो आपको वास्तविक फल मिलेंगे अब पता लगने वाले हैं। सूर्य देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करें, रेवती नक्षत्र में है, 14 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र में है। तो चलिए यहाँ पे हम रेवती नक्षत्र की बात करें तो ये रेवती नक्षत्र है, प्रत्यरी तारे में है सूर्य। प्रत्यरी तारे में छठे में, फिर छठे में ही है 14 तक। तो प्रत्यरी तारा ठीक नहीं होता तो सूर्य थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं, नेम और फेम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो नहीं आने देंगे। रेवती नक्षत्र में जब तक सूर्य हैं, मतलब 14 तारीख तक, तो आपको ओम पूखड़े नमः का जाप करना चाहिए। सूर्य आपके पक्ष में रहेंगे, ये पक्का है। विश्वास करके देखिए और प्रैक्टिकल करिए, फिर विश्वास करिए। फिर अश्विनी नक्षत्र में जब सूर्य आ जाएंगे तो साधक हो जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। 27 तारीख को भरणी में आएंगे तो बद नक्षत्र हो जाएंगे, और भरणी नक्षत्र में जब सूर्य आएंगे तो आपको अप्रैल 27 से ओम एमाय नमः का जाप करना है, करना ही चाहिए। ये बात हो गई सूर्य महाराज की। अब हम बात करते हैं मंगल और बुध की। मंगल और बुध इत्तेफाक से एक से नक्षत्रों में ट्रांसफर हो रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, विपत नक्षत्र है। जब तक ये पूर्वा भाद्रपद में है तब तक आपको जाप करना है ओम अजैक पादाय नमः, एक माला, ओम अजैक पादाय नमः। फिर ये आ जाएंगे उत्तराभाद्रपद में। जैसे ही उत्तराभाद्रपद में ये आ रहे हैं 6 को, ये आ रहे हैं 13 को, और उत्तराभाद्रपद में आ जाएंगे, आपके लिए शुभ हो जाएंगे। फिर 23 से मंगल और 21 से बुध रेवती में आके फिर आपसे बोलेंगे कि ओम पूखणे नमः का जाप करिए। तो ओम पूखणे नमः का जाप पूरे महीने भर करिए, है ना। ओम यमाय नमः का जाप 27 तारीख के बाद करना है। ओम अजैक पादाय नमः का जाप तो 13 तारीख तक ही करना है। गुरु है पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र विपत है, गुरु को मनाना पड़ेगा, आपको जाप करना पड़ेगा पूरे महीने। ओम आदित्य नमः, अदिति माता का जाप है, इसका जाप पूरे महीने करिए, हमें मनाना है। शुक्र अश्विनी में है, साधक हैं, अच्छे हैं। भरणी में 5 से 16 तक आएंगे तो बद हो जाएंगे, और भरणी नक्षत्र के लिए ओम यमाय नमः का आपको 5 से 16 तक जप करना है। कृतिका में आके फिर आपके लिए शुभ हो जाएंगे, तो 5 से 16 तक भरणी के लिए, है ना। चलिए, शनि उत्तराभाद्रपद में है, उत्तराभाद्रपद 6 नक्षत्र है, आपके लिए शुभ है। राहु सद्विषा नक्षत्र में, संपत नक्षत्र में, ये भी शुभ है।
केतु मघा नक्षत्र में है और ये भी साधक नक्षत्र है, ये भी शुभ है। तो चित्रा नक्षत्र वालों, राहु और शनि और केतु इस महीने आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्वाति नक्षत्र वालों की। स्वाति नक्षत्र और तुला राशि। चलें सूर्य को समझें। सबसे पहले समझिए, सूर्य 14 तक रेवती नक्षत्र में है। 6 नक्षत्र हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर अश्विनी में 14 से 27 तक आ रहे हैं, तो प्रत्यरी नक्षत्र हो रहा है। तो 14 से 27 तक आपको जाप करना चाहिए ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। ये जाप आपको करना चाहिए 14 से 27। भरणी में आके फिर आपके लिए सूर्य शुभ हो जाएंगे। जितने टाइम ये अशुभ नक्षत्र में है, जो कि प्रत्यरी नक्षत्र अशुभ नक्षत्र होता है, उतने समय केवल जाप करने हैं। समझ लीजिए ये बात। अब हम मंगल और बुध की एक साथ बात कर लेते हैं। मंगल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में धन दे रहे हैं। ये दोनों मंगल 6 तारीख तक और बुध 13 तारीख तक धन दे रहे हैं। फिर उत्तरा भाद्रपद में जब आएंगे ना 23 और 21 तक, तो उत्तरा भाद्रपद विपत हो गया। तब आपको जप करना है ओम अहिर बुधन्याय नमः। ये जाप करना है आपको जब उत्तरा भाद्रपद में ये दोनों हैं। तब तक मैंने बता दिया, ये 23 तक है, ये 21 तक है। रेवती में आके फिर शुभ हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम जब इनकी गोचरी व्यवस्था नक्षत्र में आपके विपक्ष में आती है, तो वहाँ पे आपको ये कर लेना चाहिए। विपत नक्षत्र विपत्ति देने वाला नक्षत्र होता है, इसलिए करना है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है और पुनर्वसु धन दे रहा है। गुरु आपके पक्ष में है, आपको धन देने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु के बाद शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी प्रत्यरी नक्षत्र है। ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः आप 5 तारीख तक कर लीजिए, मतलब अश्विनी कुमाराभ्यम नमः 1 से 27 तक कर लीजिए। फिर भरणी में आके शुभ हो जाएगा, फिर कृतिका में आके बद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 16 तारीख के बाद शुक्र के लिए ओम आग्नेय नमः का जाप करना है। ओम आग्नेय नमः। चलिए, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, विपत नक्षत्र है, और ओम अहिर बुधन्याय नमः का पूरे महीने जप करिए। ओम अहिर बुधन्याय नमः। अहिर बुधन भगवान जी भगवान शंकर के रुद्र रहते हैं नाग रूप में। फिर राहु शतभिषा नक्षत्र में जन्म नक्षत्र है, शुभ है। केतु मघा नक्षत्र में है, ये प्रत्यरी है। और मघा नक्षत्र में आपको करना चाहिए ओम पितृभ्यो नमः। 1 2 3 4 मंत्र हैं। समय भी बता दिया मैंने। ये करके जब आप ये माह अच्छा कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। करिए विषवायकम फलदायकम। और अब हम बात कर लेते हैं विशाखा नक्षत्र की। चलिए देखते हैं। विशाखा नक्षत्र में सूर्य रेवती नक्षत्र में है 14 तक। रेवती विपत नक्षत्र है। तो विशाखा नक्षत्र को 14 तक काय का जाप करना है। ओम पूखणे नमः का जाप करना है। फिर अश्विनी में आके अच्छे हो जाएंगे। फिर भरणी में आके प्रत्यरी रोग शत्रु रुकावट वाले हो जाएंगे। तो 27 से आपको करना है ओम यमाय नमः। अब ये मंगल और बुध की एक साथ देखें। दोनों पूर्वा भाद्रपद में, एक 6 तक है, एक 13 तक है। पूर्वा भाद्रपद जन्म है, शुभ है। फिर उत्तरा भाद्रपद में आ गए, ये संपत है, मतलब 23 और 21 तक तो आपके लिए ये दोनों शुभ हैं। फिर आपको 23 और 21 से आपको जाप करना है ओम पूखणे नमः। तो पूरे महीने करते रहो ओम पूखणे नमः। तो सूर्य बुध और मंगल तीनों ही शुभ हो जाएंगे। फिर इसके बाद गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो पुनर्वसु नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, शुभ है। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है, सैम है। भरणी में आके समस्या दे रहे हैं, तो आप करिए ओम यमाय नमः।
इसका आप जाप करिए, कृतिका में फिर शुभ हो जाएंगे। शनि उत्तराभाद्र पद में है, धनदायी है, शनि महाराज आपको धन देने का काम कर रहे हैं, तो ये तो खुश होने वाली बात है ना। फिर राहु शतभिषा नक्षत्र में है, और शतभिषा नक्षत्र तो अति मित्र है। राहु महाराज तो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, हर मामले में सपोर्ट करेंगे। नेताओं वगैरह उच्च अधिकारियों से अपने काम निकलवा लीजिए, मौका है ये, तो मौके का फायदा उठाइए। फिर केतु है मघा नक्षत्र में। चलिए मघा नक्षत्र देखें, केतु महाराज का 6 नक्षत्र है, ये भी आपके लिए शुभ हैं। तो शनि राहु केतु शुभ है, गुरु भी शुभ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माह है। मैंने ये सब उपाय नव तारा चक्र जो हमारी ज़िंदगी पे बहुत प्रभाव डालता है उसके आधार पर बताएं। यदि आपको नव तारा चक्र और पूरे नक्षत्र और बहुत से चक्र, सर्वतोभद्र चक्र भी और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी भी समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, शुभता बढ़ाइए। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। जय माता दी।